हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज जो हमारा टॉपिक है वो जनाब वो है जो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आरएल सर्किट। अब हमने आरएल सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। इससे पहले हमने आरसी सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन जो है फाइंड आउट किया था। और आरएल सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हमें इंडक्टर के वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप जो है वो पता होना चाहिए। अगर हमें वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप इंडक्टर का पता होगा तो हम ट्रांसफर फंक्शन जो है वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह हमने कैपेसिटर के केस में भी वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप जो है फाइंड आउट किया था। तो अगर हमने वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप मालूम करना है इंडक्टर का, तो हमें ऑलरेडी पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस वाले फार्मूले से आपको याद होगा कि वोल्टेज इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है। तो आपको पता है कि वी ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। यहाँ पे जो है वो डी आई ओवर डी टी क्या है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है डी आई ओवर टी ओवर डी टी। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज जो है ये आउटपुट फंक्शन है और करंट जो है वो इनपुट फंक्शन है। और ट्रांसफर फंक्शन मालूम करने के लिए जब मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि डिपेंड करेगा कि ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आप इनपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट के दरमियान ले रहे हैं, या ट्रांसफर फंक्शन आप इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के दरमियान में ले रहे हैं, या इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज के दरमियान में ले रहे हैं, या इनपुट करंट और आउटपुट करंट का ले रहे हैं, ये डिपेंड करेगा। तो हमें इन रिलेशनशिप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर फिर हमें किसी जगह पर ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करते हुए डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, कौन सा रिलेशन निकालना है। तो हमें उनकी वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पता चल गया कि जहाँ पर हमने वोल्टेज को करंट से रिप्लेस करना है वहाँ पर तो हम ये वाला रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें करंट की जगह वोल्टेज रिप्लेस करनी पड़े सर्किट के अंदर, यानी कि जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इस वाले रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए कि हमें करंट का आउटपुट फंक्शन जो है फाइंड आउट निकालना है और वोल्टेज इज एन इनपुट फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जगह में तो वोल्टेज आउटपुट फंक्शन है और करंट जो है वो इनपुट फंक्शन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इसी इक्वेशन को रीशफल किया, तो ये आ गया डी आई ओवर डी टी, डी आई ऑफ टी ओवर डी टी, और जो इंडक्टेंस थी वो यहाँ पे जाकर डिवाइड हो गया और वी ऑफ टी उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये डेरिवेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का जो वो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को। तो अगर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया जाए तो डेरिवेशन खत्म हो जाएगी, तो पीछे आई ऑफ टी रह जाएगा। तो इंडक्टेंस चूँकि ये कांस्टेंट है लिहाजा ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा वी ऑफ टी के साथ, इसलिए इसका इंटीग्रल नहीं आएगा। तो ये बाहर आ गया। तो जीरो टू टी वी ऑफ टी जो कि टाइम फंक्शन था, वी ऑफ टी जो है ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट कर दिया वोल्टेज को। अब हमारे पास वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप जो है आ गया है। तो अब हम जो है वो इसकी फाइनल जो है इक्वेशंस, यानी आई मीन टू से कि हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रांसफर फंक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमने ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आर एल सर्किट का फाइंड आउट करना है, और वो ट्रांसफर फंक्शन जो हमने मालूम करना है वो करना है वी एल एस ओवर आई ऑफ एस। और आपको ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट के दौरान में हम रेशियो लेते हैं और हम इनिशियल कंडीशन को जो है वो जीरो अज्यूम करते हैं। ये हमने ट्रांसफर फंक्शन वाले टॉपिक में समझा था। तो अभी हमारे पास ये आर एल सर्किट है, यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ आउटपुट के ऊपर, रजिस्टर है और इनपुट जो है वोल्टेज है। और जो हमने ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना है वो जी इंडक्टर की जो वोल्टेज है और इनपुट वोल्टेज के दरमियान में हमें ट्रांसफर फंक्शन लेना है। तो अगर हम इंडक्टर जो है ये आउटपुट पे लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के दरमियान ही बेसिकली हमने ट्रांसफर फंक्शन जो है मालूम करना है। तो सबसे पहले मालूम करने के लिए हमें इनका रिलेशनशिप पता होना चाहिए इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान में। तो अगर हम यहाँ पे इस सिंगल लूप आपको नज़र आ रही है, सिंगल लूप के अंदर अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो वो इस तरह से लगेगा कि इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इस रजिस्टर की वोल्टेज प्लस इंडक्टर की वोल्टेज। ये हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अंदर जो पढ़ा हुआ है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन द लूप के इक्वल होता है। तो मैंने इनपुट वोल्टेज को रजिस्टर वोल्टेज प्लस इंडक्टर की वोल्टेज जो है वो उसके दरमियान में रख दिया। तो वी आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी आर ऑफ टी प्लस वी एल ऑफ टी। अब इसमें ऐसा है कि हमें एक तो इतना भी हमें पता है कि ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन से हमें पता है कि अगर किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन का जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो टाइम डोमेन फंक्शन जो है वो एस डोमेन में चला जाएगा। तो वी आई ऑफ टी का जब लेप्लास लेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि वी आई ऑफ एस इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वी एल ऑफ टी का जब हम लेप्लास लेंगे तो ये वी एल ऑफ एस आ जाएगा, यानी कि ये टाइम डोमेन फंक्शन जो है ये एस डोमेन में चला जाएगा। अब वी आर ऑफ टी जो है इसको हमें अभी नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो रिलेशनशिप मालूम करना है या हमें रेशो लेनी है वी एल ऑफ एस ओवर वी आई ऑफ एस की। तो अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो तो ये दोनों तो कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वी आर ऑफ एस हो जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए। और अभी हम रेशो नहीं ले सकते वी एल ऑफ टी की और वी आई ऑफ टी की। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसको रीशफल भी करें इक्वेशन को
तो ये आई ऑफ टी इसमें से माइनस हो रहा है या ये इसमें से माइनस हो रहा है, यानी कि दोनों ऐड नहीं हो रहे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ना ये डिवाइड हो रहे हैं। सही है। इस वजह से हमें ज़रूरी पड़ेगा कि हम इस वोल्टेज को यहाँ से ख़त्म करें और इसमें जो है वो अगर हम वी एल ऑफ टी ले आएँ इस यहाँ पर, तो फिर हम वी एल ऑफ टी जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमें पता है कि ये वी आर ऑफ टी है, तो सिंपल ओम्स लॉ अगर हम लगाएं तो वी आर ऑफ टी किसके इक्वल आएगा, आई ऑफ टी इंटू आर, यानी कि वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। यहाँ पे आर चूँकि कॉन्स्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो आई ऑफ टी जो है ये टाइम फंक्शन है, लिहाजा हमने यहाँ पे आई ऑफ टी लिख दिया। अब हमें पता है कि ये आई है, हमें आई नहीं चाहिए, ठीक है। आई इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्टेज हमें चाहिए, आई हमें मालूम नहीं करना, हमें तो जो है ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना है, वो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के दरमियान में ट्रांसफर फंक्शन जो है वो लेना। तो लिहाजा अगर ये एक सर्किट है, सर्किट में जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर के लिहाज से करंट गुजरेगा, तो ये जो करंट है बेसिकली इसको हम इंडक्टर के करंट से रिप्लेस कर सकते हैं, जो रिलेशनशिप अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पिछली स्लाइड में पढ़ा था। तो हमने क्या किया, सिंपल इंडक्टर के करंट वाला 1/L 0 टू टी वी ऑफ टी डी टी, इसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर जो है दिस इज द आउटपुट, और या लोड कह सकते हैं, तो इस सर्किट में जो करंट गुजरेगा वो लोड के लिहाज से ही गुजरेगा, ठीक है। तो लिहाजा हमने इस करंट को जो है वो लोड के करंट से रिप्लेस कर दिया। तो वो इंडक्टर का करंट है, तो लिहाजा इंडक्टर में से जितना करंट गुजर रहा है उतना ही पूरे सर्किट में से जो है वो करंट गुजर रहा है। तो हमने इस वजह से इस करंट को जो है वो इंडक्टर करंट के बराबर रखा और उसको रिप्लेस कर दिया इंडक्टर के करंट के साथ। तो 1/0 टू टी वी ऑफ टी डी टी, ये अपनी रिलेशनशिप पढ़ा था। अब हम दोनों साइड्स की जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो दोनों साइड्स की हम यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने ले ली है, लेप्लास ऑफ वी आई ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ आर ओवर एल, ये आर और ओवर एल जो मल्टीप्लाई हो गए, 0 टू टी वी ऑफ टी डी टी प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एल ऑफ टी। अब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे वी आई ऑफ टी की, तो वो वी आई ऑफ एस हो जाएगा, और वी एल ऑफ टी की लेंगे वी जो है वो एल ऑफ एस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो फार्मूला है या वो लेप्लास का वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल की लेप्लास हमें डायरेक्ट नहीं आएगी। तो हमने ये पढ़ा हुआ फार्मूला कि अगर किसी टाइम डोमेन फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले और वो इंटीग्रेट हो रहा हो 0 टू सर्टेन टाइम, तो उसकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो उस फंक्शन का जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस के इक्वल होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वी आई ऑफ टी की लेप्लास ली तो वी आई ऑफ एस आ गया, यानी कि ये टाइम डोमेन फंक्शन डेफिनेटली ये एस डोमेन में चला जाएगा। और उसके बाद आर ऑफ एल जो थे ये दोनों कॉन्स्टेंट्स थे, लिहाजा ये तो बाहर आ गए, और 0 टू टी वी ऑफ टी डी टी की जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ली इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, तो वो आ गया वी एल ऑफ एस ओवर एस प्लस, अब ये वी एल ऑफ टी है टाइम डोमेन फंक्शन है, इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ली तो वी एल ऑफ एस आ गया। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से वी एल ऑफ एस जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम वी एल ऑफ एस को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आर ओवर एल एस प्लस 1। तो अब हम देखें इसको अगर रीअरेंज करें या हम कह सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो वी एल ऑफ एस ओवर वी आई ऑफ एस आ जाएगा, जो 1 ओवर आर ओवर एल एस प्लस 1 है। तो इस तरह से हमने जो आउटपुट वोल्टेज थी जो कि इंडक्टर की वोल्टेज थी वी एल ऑफ एस, और इनपुट वोल्टेज का जो है वो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो मालूम कर लिया। अब अगर हमें आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का जो है ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, चलें अब वो हम प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना है आउटपुट करंट या सर्किट के करंट को हम आउटपुट करंट ले लेते हैं, और जो इनपुट वोल्टेज है वो तो इनपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट करंट यानी कि सर्किट के करंट और इनपुट वोल्टेज के दरमियान में अगर ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना है इन केस ऑफ आर एल सर्किट, तो हमने कैसे मालूम करना है। तो डेफिनेटली हम वही रिलेशनशिप यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था। हम इस पूरी लूप के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। अगर हम पूरी लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो हमें पता है वी आर ऑफ टी इक्वल टू वी आर ऑफ टी प्लस वी एल ऑफ टी आ जाएगा। अब हम वी आर ऑफ टी को दोबारा रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई ऑफ टी इंटू आर प्लस वी एल ऑफ टी। तो अब हमें वी एल ऑफ टी नहीं चाहिए, अब हमें सर्किट का करंट चाहिए। तो अब हम इस पूरी वोल्टेज को इंडक्टर की करंट के रिलेशनशिप के साथ जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर वी एल ऑफ टी हमें पता है वो किसके इक्वल होगा, एल डी आई ओवर डी टी, तो हमने इसकी जगह पे एल डी आई ऑफ टी ओवर डी टी लगा दिया। अब हम सिंपल दोनों साइड्स का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो हमने दोनों साइड्स का जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, लेप्लास ऑफ वी आई ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ आई ऑफ टी आर प्लस लेप्लास ऑफ एल डी आई ऑफ टी ओवर डी टी। तो हमें पता है कि ये वी आई ऑफ एस आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो आई ऑफ टी जो है वो आई ऑफ एस आ जाएगा इंटू आर आ जाएगा, और यहाँ पर हमें जो है वो थ्योरम लगाना पड़ेगा कि अगर हम किसी सिंगल डेरिवेटिव की जो है वो हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरम जो यूज़ करोगा, जो मैंने आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो टॉपिक पढ़ाया था
उसके अंदर मैंने आपको वो बताया था। और ट्रांसफर फंक्शन वाले टॉपिक में भी मैंने आपको ये थ्योरम जो है बताया था कि सिंगल डेरिवेटिव वाला थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो हमें पता है कि वी आई ऑफ एस, ये वी आई ऑफ टी वी आई ऑफ एस हो गया। आर चूँकि कांस्टेंट था, उसके जो है वो और एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी थ्योरम हमें पता है कि आर जो है बाहर आ जाएगा और जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है उसका हम जब आई ऑफ टी का लेप्लास लेंगे तो आई ऑफ एस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे इंडक्टेंस जो कि कांस्टेंट है तो इंडक्टेंस बाहर आ गई। और डी आई ऑफ टी ओवर डी टी का जब हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो हमें पता है कि जब सिंगल डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इसके इक्वल होता है एस मल्टीप्लाई बाय उस टाइम डिपेंडेंट फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस इनिशियल कंडीशन उस फंक्शन की। तो आई ऑफ ज़ीरो जो है हमें पता है कि ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन से पता है कि आई ऑफ ज़ीरो जो है ये ज़ीरो होता है, लिहाजा इसको हम कर देंगे ज़ीरो। और हमारे पास जो नेक्स्ट बचेगा वो बचेगा वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू आई ऑफ एस इंटू आर प्लस एल एस आई ऑफ एस। अब यहाँ से दोनों साइड से हम आई ऑफ एस कॉमन ले सकते हैं, तो लिहाजा हम यहाँ से आई ऑफ एस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आर प्लस एल एस। तो अब हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें या रीअरेंज करें इसको, तो हमें चाहिए आई ऑफ एस ओवर वी आई ऑफ एस, लिहाजा हम इसको आई ऑफ एस ओवर वी आई ऑफ एस जब करेंगे तो वी आई ऑफ एस इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और आर प्लस एल एस जो है वो भी 1 ओवर आर प्लस एल एस के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का। इम्पीडेंस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड से करना हो तो आप इस मेथड से भी, अगर आपको करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप पता हो तो आप किसी भी आर सी सर्किट का, आर एल सर्किट का या आर एल सी सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन जो है मालूम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को आउटपुट रखना है और किस चीज़ को आपने इनपुट रखना है। आई होप कि आपको लेक्चर ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल के नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।